नमोस्तु महाराष्ट्री। देखिए ना महाराष्ट्री, पंडित को क्या हो गया है? वो मेरे साथ घर जा ही नहीं रहा है। देखो, अगर वह गलत मार्ग पर होता तो तुम क्या करती? आज वह अच्छे मार्ग पर है तो तुम्हें तो खुशी खुशी भेजना चाहिए। महाराष्ट्री, ऐसी कौन सी माँ होगी जो अपने बेटे को वैराग्य की मुश्किल राह पे जाने देगी? मेरी माँ ने भी तो मुझे भेजा। मेरी माँ ने मुझे भेजा है। एक सैनिक की माँ भी उसे भेजती है, जबकि वह जानती है कि बेटा वापस आ भी सकता है और नहीं भी। तुम्हारा बेटा तो फिर भी तुम्हारी आंखों के सामने ही है। महाराष्ट्री, ये सब मैं नहीं जानती। एक माँ का दिल माँ ही जान सकती है, आप नहीं। और आप यही तो चाह रही हूँ कि बंटी को कुछ देर के लिए आप भेज दें। ठीक है, मैं बात करूंगा उससे। अभी तो तुम्हें चले जा नहीं सकती। महाराष्ट्री, आप ये ठीक नहीं कर रहे हैं। ठीक है, मैं बात करूंगा उससे। ठीक है, मैं करूंगा, बात करूंगा। आप पक्का बात करेंगे ना? हाँ, मैं पक्का बात करूंगा। अरे भाई, बेटा तो तुम्हारा ही है। तुम्हें देखकर पिघल भी गया होगा। पिघल गया होगा। चिंता मत करो, अपने आप को संभालो। वह अच्छी जगह पर, अपने मन को संभालो, शांत करो अपने मन। ठीक है। बंटी, 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 अपनी माँ की बात। बंटी, मेरा बंटी, मेरा बंटी, 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 मेरा बंटी। बंटी, बंटी, मेरा बंटी, बंटी। मम्मी, आज तो आप दुखी हो कि तेरे बेटे ने तुझसे मुंह मोड़ लिया है। मम्मी, मुझे माफ़ कर दो मम्मी। लेकिन मम्मी, एक दिन तू मुझ पर गर्व करेगी। मम्मी, मेरे लिए भी आसान नहीं है। सोचो मम्मी, मैंने तुमसे कैसे मुंह मोड़ा होगा। मम्मी, कल जब दुनिया मेरा नाम लेगी तो मेरे नाम से पहले वो तुम्हारा नाम लेगी। मेरे नाम के साथ तुम्हारा नाम भी अमर हो जाएगा मम्मी। अरे भोर हो गई, 3:30 बज गए। ये साहब ज़्यादा अभी तक सो रहे हैं। अरे बंटी भैया उठो, भोर हो गई है, 3:30 बज गए हैं। अरे यार, जब नींद आती है घड़ी बोल जाती है। अरे बंटी भैया उठ जाओ, अभी तो घड़ी बोल रही है, वरना महाराज जी बोलेंगे, और महाराज जी बोलते हैं तो दंड मिलता है। नियम है बंटी भैया, नियम। उठो।
हैं बंटी भैया, पहले प्रतिक्रमण कर लेते हैं, फिर सामायिक करेंगे। जीवे प्रमाद जनिता प्रचुरा प्रदोषा यस्मात् प्रतिक्रमणता प्रलयं प्रयान्ति। चलो यार, ये हो गया, अब समाइक करते हैं, ठीक है? क्या बात है बंटी भैया, बड़े बदल गए हो हैं? क्या बात है? अरे ब्रह्मचारी बन गए हैं, ब्रह्मचारी। भैया ब्रह्मचारी तो बन गए हम, अब महाराज बनना हमें। महाराज जी प्रणाम। आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद। अरे गुरुदेव से याद आया, गुरु भक्ति में भी तो जाना है। गुरु भक्ति के लिए तो अभी समय है यार, जाप करते हैं तब तक। तो बंटी भैया, आज आहार में क्या होगा? अरे आहार की छोड़ो, पहले गुरु भक्ति करने चलते हैं। ब्रह्मचारी हो गए हो, ब्रह्मचारी। भूल जाओ अब ये जीत का स्वाद। तो क्लास शुरू होने से पहले हम हाथ जोड़कर, सभी हाथ जोड़ेंगे और आंख बंद करके मंत्र का उच्चारण करेंगे, ठीक है? ओम नमः सिद्धेभ्य। 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 श्री विमल सागर महाराज जी की जय। श्री विमल सागर महाराज की जय। तुम सब अभी नए हो, जिन शासन ध्वजा थामने वाले हो, इन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। 4 कदम नीचे देखकर चलना है। 4 कदम नीचे देखकर चलना है। ठीक है? कोई जीव जंतु ना मर जाए, ठीक है? हाँ? देख कर चलना है, ठीक है? वस्तु देखकर उठाना है और देखकर रखना है। कोई भी वस्तु देखकर उठाना है और देखकर रखना है। देखकर उठाना है, देखकर रखना है, ताकि कोई जीव जंतु ना मरे। प्रतिदिन देव दर्शन करना है एवं पूजा करनी है, ठीक है? दिन में देखकर और शोध कर भोजन करना है। दिन में देखकर शोध कर भोजन करना है। कोई बाल ना आ जाए, कोई जीव जंतु ना आ जाए। पानी छान कर पीना है, क्योंकि एक बूंद में अनंत जीव होते हैं, ठीक है? तो आज की क्लास समाप्त हुई। ठीक है महाराज श्री। हाँ जी महाराज श्री। ठीक है महाराज श्री।
भोजन तो किया ना? हाँ हाँ भाई हो गया। चलो भोजन तो हो गया, अब सामायिक भी कर लेते हैं। चलो भैया समायक तो पूरा हो गया। मैं सोच रहा हूँ हमें महाराज श्री से निवेदन कर लेना चाहिए। किस विषय में? वही दीक्षा के विषय में। दीक्षा के विषय में? हाँ हाँ, बात कर लेनी चाहिए। सही कहा। अरे भाइयों, बात तो वहीं अटक गई ना। महाराज जी से निवेदन करेगा कौन? बंटी भैया, बच्चों की समस्याओं का निवारण करो। निवारण तो मैं कर दूंगा, पर सोच लो समझ लो करना क्या है। हाँ, ये बात तो सही कही बंटी भैया ने। दीक्षा कोई आसान काम नहीं है, बहुत से नियमों का पालन करना होता है। सोच लो। सोचना क्या है, 1 साल हो गया सोचते हुए, अब तो करना है। लेकिन भाइयों, बात फिर वहीं अटक जाएगी। निवेदन करेगा कौन महाराज जी से? अरे मैं करूंगा, क्यों परेशान होते हो? महाराज जी से निवेदन मैं करूंगा। वैसे भी आप महाराज के बहुत प्रिय हैं। सही कहा। अब तो बात पक्की हो गई, बंटी भैया करेंगे महाराज जी से निवेदन। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। नमोस्तु महाराज श्री। नमोस्तु महाराज श्री। नमोस्तु महाराज श्री। सभी एक साथ? कोई खास बात है क्या? इतनी शांति क्यों है भाई, बताओ ना। हे गुरुदेव, ये सभी लोग दीक्षा के लिए आपसे निवेदन करने आए हैं। सभी दीक्षा लेना चाहते हैं? जी गुरुदेव। अच्छा तो बंटी भैया ये बताइए, सिर्फ यही लोग दीक्षा लेना चाहते हैं या आप भी दीक्षा लेंगे? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं भी दीक्षा लेना चाहता हूँ। अच्छा तो मैं तुम्हें ये बता दूं कि मैं तुम सभी की साधना से बहुत संतुष्ट हूँ, लेकिन दीक्षा लेने के बाद बिल्कुल बदल जाता है जीवन। अभी तुम 2 टाइम खाना खा सकते हो, उसके बाद नहीं, उसके बाद सिर्फ 1 टाइम। तो सभी ग्रहों की गणना करने पर मैं 23 फरवरी को दीक्षा का दिन निश्चित करता हूँ। लेकिन कहाँ गुरुदेव? ऐसा करते हैं, देवेंद्र नगर में, पन्ना, मध्य प्रदेश में पंच कल्याणक महोत्सव होने जा रहा है। तो भगवान की दीक्षा के साथ तुम लोगों को भी वहीं दीक्षा दी जाएगी। ठीक है, जाओ जाओ बेटा जाओ। तुम बिनौली की तैयारी करो और सबसे घर जाकर क्षमा याचना करो। ठीक है, जाओ जाओ। हे गुरुदेव, हम सब आपसे निवेदन करते हैं कि आप हमें दीक्षा प्रदान करें। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। ठीक है, जाओ जाओ
जाओ जाओ। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। नमोस्तु गुरुदेव। पल में बालक मैं किस लायक, बोध कहाँ मुझ में स्वामी। तुम संग मुक्ति पाने को, पूर्ण बनूं तुम सा नामी। हे गुरुदेव, जिस प्रकार सोने को शुभ करने के लिए तपाया जाता है, उसी प्रकार मैं अपनी आत्मा को परमात्मा बनाना चाहता हूँ। आपसे दीक्षा लेकर तपस्या की आग में तपना चाहता हूँ। परमात्मा बनने के लिए गुरु चाहिए और आप हमारे पारखी हैं। गुरुदेव, इस हंस को परमहंस बना दीजिए, मेरी आपसे ये प्रार्थना है। और इस प्रकार ऐलक दीक्षा धारण कर ऐलक विहर्ष सागर जी महाराज चल पड़े संन्यास के कठिन पथ पर। अपने गुरु आचार्य विराग सागर जी महाराज के स्नेहपूर्ण सानिध्य में। जगह जगह विहार करते हुए और साथ ही गुरु के ओजस्वी वचनों का अमृतपान करते हुए आचार्य विराग सागर जी महाराज का यह विराट संघ पहुंचा बरासो तीर्थ क्षेत्र की पवित्र एवं पावन धरती पर।
जहां एल्लक विहर्ष सागर जी महाराज की साधना और दृढ़ता उन ऊंचाइयों पर आ पहुंची जहां उन्होंने कदम बढ़ा दिए जैनेश्वरी मुनि दीक्षा की ओर। विजय विराट सागर जी महाराज की, अहिंसा में जैन धर्म की। हे धर्मानुरागियों, आप सभी दीक्षार्थी मोक्ष पथ की पहली सीढ़ी चढ़ने जा रहे हो, कांटों का ताज पहनने जा रहे हैं। ये मार्ग पत्थर कंकड़ का मार्ग है, फूल माला का नहीं। सभी इच्छाओं का छूटना ही सही मायने में दीक्षा है, जैनेश्वरी दीक्षा है। मैं सभी दीक्षार्थियों से पूछना चाहता हूं कि वे पहले ही अच्छी तरह सोच लें। यहां एक टाइम ही भोजन मिलता है और कभी उसमें भी कमी हो सकती है, कभी घी घना तो कभी मुट्ठी भर चना और कभी वो भी मना। विहार करते समय हो सकता है कोई साथ ना हो, कोई व्यवस्था ना हो, तब भी क्षमता भाव में ही रहना होगा। गुरु की आज्ञा और अनुशासन में ही रहना होगा। दीक्षा लेकर फिर भाव खराब नहीं होना चाहिए। पुण्य योग से व्यवस्था अच्छी भी मिल सकती है और पुण्य भाव से व्यवस्था बिगड़ भी सकती है। अभी भी सोच लो, घर जा सकते हो। यदि मेरी बात स्वीकार है, सभी दीक्षार्थी अपनी दीक्षा के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। नमोस्तु गुरुदेव। हे गुरुवर, इस संसार में कुछ नहीं है, मैंने भी सब कुछ देखा है। यहाँ सभी लोग स्वार्थी हैं। गुरुदेव, मैं अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहता हूँ। सन्यासी बनकर लोगों के सुख दुख बांटना चाहता हूँ गुरुदेव, और अंत में आपके चरणों में समाधि मरण करना चाहता हूँ। मेरी अर्जी स्वीकार करें, मुझे दीक्षा देकर मेरी इच्छाओं का शमन करें। इन 4 पंक्तियों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूँ। हे गुरुवर, अब तो तुम्हारी याद में हम सब कुछ भुला बैठे हैं, चिराग खुशियों के हम बुझा बैठे हैं। अब तो समाधि लेंगे हम तुम्हारी चरणों में, ये शर्त भी हम मौत से लगा बैठे हैं। अग्नि परीक्षा देने का दिन आया है। त्याग भवन को निर्जन बन को जाना मन को भाया है। दीक्षा लेकर अग्नि परीक्षा देने का दिन आया है। माँ के मोह का रे निर्मोही कैसा मोल चुकाया है। क्यों रुला
को जाना मन को भाया है, दीक्षा लेकर अग्नि परीक्षा बोले उपसर्ग कैलाश सागर जी महाराज की, अहिंसा में जैन धर्म की। राम विछोह को दशरथ जैसा राजा नहीं सह पाया है, पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर जीवन रत्न गंवाया है, त्याग भवन को निर्जन वन को। जन्म ही जिसका राग की मीठी झील में हुआ हो, लाड़ में पगा प्रेम में पला, ऐसा रागी चल पड़ा वैराग्य की राह पर, और जाना गया परम पूज्य मुनि श्री विहर्ष सागर जी महाराज के नाम से। आज मुनि श्री विहर्ष सागर जी महाराज भगवान महावीर के सिद्धांतों को जन जन के हृदय तक पहुंचाकर जैन धर्म को विश्व के हृदय में स्थापित करने की ओर अग्रसर हैं। अरे अरे रुको रुको, अभी कहाँ जा रहे हो? अभी तो हमारी बात सुनना बाकी है। कैसा लगा आपको हमारी लाइफ के बारे में जान करके? खुशी हुई ना? देखा आपने कैसे एक माँ ने अपने बच्चे को सुंदर संस्कार देकर के प्यार से बना दिया अपने बच्चे को बंटी से बिहार सागर। और मेरी इच्छा है कि घर घर में एक बंटी पैदा जरूर हो और उसकी माँ उस आशा देवी की तरह संस्कार देती रहे और वह बंटी से बिहार सागर बन जाए, क्योंकि आज धर्म को, देश को, समाज को एक ऐसे व्यक्तित्व की बड़ी आवश्यकता है। और मैं आपसे कहूँगा आप भी अपने बच्चों को संस्कार जरूर दें, जो संस्कार एक आशा माँ ने दिए थे। क्योंकि ध्यान रखना, अगर आपने अपने बच्चों को संस्कार दिए और उनकी उंगली पकड़ करके, और यदि आप मेरे पास या किसी संत के पास या मंदिर जी लेकर आए, तो मैं गारंटी लेता हूँ कि आपका बेटा बड़ा होकर के तुम्हें श्रवण कुमार की भूमिका निभा करके तीर्थ यात्रा पर जरूर ले जाएगा। तो यही संदेश मैं आपको देना चाहता हूँ। सभी के लिए मेरा आशीर्वाद कि आप इसी तरह धर्म की प्रभावना करते रहेंगे और ध्यान रखेंगे आप और हम। यारा हो जीवन जीने की कला कोई हमसे सीखे, जीवन जीने की कला कोई हमसे सीखे। यारा हो कैसे जाता है जिया कोई हमसे सीखे, कैसे जाता है जिया कोई हमसे सीखे। हम जोशीले नौजवान, एक दिल एक जान, यारी होती है क्या कोई हमसे सीखे। हम नजरों से पीते हैं इन मस्त नजारों को, हम नजरों से पीते हैं इन मस्त नजारों को। होठों पे सजाए रखते हैं सदा सितारों को, होठों पे सजाए रखते हैं सदा सितारों को। हम धरती के राजकुमार, कुदरत बुलाए हमें बाहें पसार।
अपनी मंजिल आसमान।